माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू बैंक IQ। आई एम सचिन। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 20। दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 19 सेट कर लिए हैं सिंप्लीफिकेशन के। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ईजी है। इसको आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। सर 2 सेकंड? चलो भाई 4 सेकंड ले लो, लेकिन मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? बाय दी विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट मेथड। और सर ये यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, डिजिट सम, है ना, ये सब कुछ मैंने सिखाया है आपको शुरुआत की सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस के अंदर। ओके, और यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस? विदाउट ऑप्शंस की। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है और पूरा सॉल्व करना है तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करेंगे उसकी प्रैक्टिस हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताऊंगा ट्रिक। डिजिट सम बताऊंगा, यूनिट डिजिट बताऊंगा, लेकिन पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसका। ओके, पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मार्कर कहाँ चला गया? ये रहा। हाँ जी। अब सबसे पहले होगा क्या? मार्कर दिख नहीं रहा है। हाँ, ये रहा, छोटा सा है बहुत। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक कर लेता हूँ उसको। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ जी। तो 43% ऑफ 583। उसके बाद ये वाले जो वैल्यू है उसको सामने ले जाके माइनस करूंगा यहाँ पे, और ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस इंटू दिस। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ओके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब दोस्तों, अगर आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपको इसका टेबल आता है तो आपके लिए एल मेथड से सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग टेबल लर्न नहीं करते हैं, तो कोई और मेथड, जी हाँ, कोई और मेथड है हमारे पास। कैसी? बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो उसको। क्या करना है? 43 को तोड़ देना है। कैसे? 40 प्लस 3 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 583 का मल्टीप्लीकेशन, 583। ओके, परसेंटेज का डिवाइड में 100। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ये वाले वैल्यू को माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ 41401। है ना, यहाँ पे क्या आएगा? परसेंटेज का 0 आएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा। ठीक है, डबल 0 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कैंसल। अब दोस्तों, दिस इंटू दिस, पहले 0 आएगा, 4 3 12 का 2, कैरी 1। देखो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिंपल 8 चौका 32 1 33, कैरी कितना आएगा? 3। 5 चौक 20 और 3 23 23, है ना। 2 3 3 2 0 प्लस, सर दिस इंटू दिस भी तो करना पड़ेगा ना। पहले हमने क्या किया? 40 इंटू 583 कर लिया। ठीक है, उसके बाद 583 इंटू 3 करते हैं। 3 3 9 8 3 24, कैरी 2, 5 3 15 और 2, है ना, 15 और 2 कितना होता है? 17। इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितना आता है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 0 9, 4 और 2 6, ठीक है, 7 और 3 10 का 0, कैरी 1 1 2 3 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद इसमें से ये वाली वैल्यू को करूँगा मैं माइनस, 1 5 8 4 6, ठीक है, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना? 8 2 10, कैरी 1 15 1 16, 4 5 9, 9 2 2 3। उसको डिवाइड करना है 401 से। 9 2 2 3 डिवाइड बाय 401। अब दोस्तों, 401 इंटू 23 होता है 9223। सर ये कैसे मालूम पड़ा? देखो, कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। 401 इंटू 23, 23 वन जा 23, और 23 4 जा 92। तो आ गया मेरा आंसर कितना? 23। दूसरी बात, 1 इंटू 5, तो क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 1 इंटू 1, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 इंटू 9, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 23। अब दोस्तों, इतना सब कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है दोस्तों? 5 सेकंड के अंदर आंसर लाना है आपको। तो क्या करना है? देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 46, और यूनिट डिजिट में क्या है? 6। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नंबर होगा, उसका परसेंटेज यानी कि 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट आएंगे, और यहाँ पे एक और कुछ दिया होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? यहाँ पे 6 है, और ये क्या है? माइनस। ओके, 3 इंटू 3 9, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर होगा और उसके बाद 9।
तो दोस्तों 9 में से क्या माइनस करूं कि 6 मिले? तो सीधी बात है दोस्तों, 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 आने के लिए 1 इंटू 3 होना जरूरी है। तो एक ही मेरा ऑप्शन है 23। ओके, और यहाँ पे एक और रिस्क है कि नन ऑफ दिस दे रखा है। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो आप मतलब बल्ले बल्ले करो, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। अगर नन ऑफ दिस है तो 99.99% आपका ये आंसर हो सकता है, लेकिन कभी कभी नन ऑफ दिस भी आंसर होगा, तो आप फंस सकते हो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप डिजिट सम चेक कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है डिजिट सम की मेथड। ओके, तो वहाँ से भी आपको मालूम पड़ जाएगा इसको। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात कि चलो जाने दो, 50085 डिवाइड बाय 53 इंटू 15। अब सिंपल सॉल्व करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 5 3 15, ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं 15 से डायरेक्ट, लेकिन सिंपली सॉल्व करो उसको। अब 5 से काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा 100, है ना, और 17 इंटू 5, 3 से काट दो इसको, कट जाएगा। 33 इंटू 3 99, एक बचा, और 3 तरी 9, है ना, 3 तरी 9 9। अब 53 से कटेगा ये, सर 53 से कैसे कटेगा? 3 6 3 3 9, 53 इंटू 63 होता है। सर ये कैसे मालूम पड़ गया आपको? भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 5 है। ओके, एक दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो स्क्वायर वाला आएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो मैंने क्या किया कि 3 इंटू 3, ओके, वो क्या होता है 9 होता है। तो मैंने इसलिए इस वजह से मैंने इसको 63 को एज्यूम किया है अभी। तो 53 इंटू 63 में कर लूँगा फटाफट से, आई की मदद से। 3 3 9, 5 3 15, 6 3 18, है ना, 8 5 13, यानी कि 33। कैरी कितना आया? 3, 5 6 30, 3 33। तो आ गया ना भाई 53 इंटू 63, है ना, 53 इंटू 63। अब दोस्तों 63 जो दे रखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 63 है। तो अगर मुझे x चाहिए तो रूट का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 63 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर करने का ट्रिक, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाऊंगा फिर से, तो पूरी स्क्रीन में गायब करने वाला हूँ। 63 का हम स्क्वायर करने वाला है। अब दोस्तों बताओ, ये फॉर्मूला आपको याद है? यस सर, हमको याद है ना। तो आपको क्या करना है, अगर 63 का स्क्वायर करना है तो भाई इसको बोल दो a, इसको बोल दो b। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर, a यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ओके, वेरी गुड। उसके बाद 2ab, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, तो 36 का 6, कैरी कितना आएगा? 3। उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 3969। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा? 3969। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ 12 का क्यूब इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सो द आंसर इज ऑब्टेन्ड 976। व्हाट इज दैट नंबर? दोस्तों 12 का क्यूब कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 1728। उसमें से क्या किया? नहीं, उसको माइनस किया, है ना, इसको माइनस किया। किस में से माइनस किया? किसी नंबर के स्क्वायर में से। तो एक्स स्क्वायर में से मैंने इसको घटा दिया, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 976 ना, 976। अब ओके, 12 का क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, हाँ सही है, सही लिखा है। अब दोस्तों ये 8 जो है ना वो जाएगा सामने, 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। अब दोस्तों 8 8 जा 64, तो ये आंसर हो सकता है। 4 4 जा 16, ये नहीं होगा। 2 दूनी 4, तो ये भी आंसर हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे 1 और 2 दो पॉसिबिलिटी है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इन दोनों को, है ना। 8 6 14 का 4, कैरी 1, 7 3 10, कैरी 1 9 1 10, 7 17 का 7, कैरी 1 1 2, 2704। दोस्तों ये तो देख के मालूम पड़ रहा है ना, देखो यहाँ पे 0 4 है, यानी कि 2, और 27 50 से 25 से कितना बड़ा है? 2, तो यानी कि ये 50 से 2 बड़ा होगा, यानी कि 52। भाई याद करो 52 का स्क्वायर कैसे करते थे? 52 50 से कितना बड़ा है? 2,
तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा था 0,4, और जितना भी बड़ा या छोटा हो उतना हम 50 के अंदर ऐड या माइनस करते थे, है ना। आपको वैदिक मैथ कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसने वैदिक मैथ नहीं देखा तो उसने बहुत कुछ मिस किया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जाके वैदिक मैथ के 5 वीडियोस देख लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 12 का स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 12 144, उसके अंदर क्या ऐड करना है? 36, ठीक है। डिवाइड में क्या कर दूं मैं? डिवाइड में डायरेक्टली 7.2 कर लूंगा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 6 4 10 का 0, कैरी 1, 14 और 3 17 1 18, ठीक है। और पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 आएगा, नीचे क्या आएगा? 72। ये कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 25। अब दोस्तों 25 जो है वो x का स्क्वायर है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो बहुत स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं इससे कई गुना ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। बट मुझे यहाँ पे ये शो नहीं करना है कि मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि आप अपनी जो स्पीड है उसको कैसे बढ़ाए, ठीक है। कभी भी ये मत मान लो कि हाँ हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि वही क्वेश्चन आप 3 सेकंड या 4.5 सेकंड में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कभी भी रुक मत जाओ कि हाँ बस हो गया, ठीक है। स्टे हंग्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है 441 डिवाइड बाई 3। तो 441 डिवाइड बाई 3, इसको मैंने नीचे लिख दिया 10290, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब दोस्तों ये क्या होता है पता है आपको? ये होता है 21 इंटू 21। ये आपको पता है क्या? ये है 33 का, नहीं 33 का नहीं है ये, है ना। 2 1 3 9 12, 1029 33 का, 1089 है 33 का, ओके। तो ये 3 से कटेगा क्या? चलो बाद में देख लेते हैं इसको, पहले इसको काटते हैं। 3 7 से कट जाएगा, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? मिस्टेक की हमने, लिखने में मिस्टेक की है। 441 डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ये है, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटू 3 यहाँ पे कर लो, और 441 को लिख दो 21 इंटू 21, ये जाएगा 7, है ना। 21, चलो पहले 7 से काट लेते हैं। 17 छंग 102, 7 से तो नहीं कट रहा है ये, है ना। 1 मिनट, 7 का 7, 3 बचा 7, 17 छंग 102 होता है, हाँ वही होता है ना, 70 और 42, अरे 17 छंग 112 होता है। तो क्या हो रहा है? 7 से काटेंगे, 7 7 कितना बचा? कैरी 3 बचा, 7 चौका 28, है ना, 28 और कितना बचा? 4 बचा, 7 7 49 0। अब दोस्तों 21 इंटू ये होता है 7, तो 70। तो दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4900। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपके सामने, ये है ऐसा, और ये क्वेश्चन है ऐसा, मतलब सिंपल सा। 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53 डिवाइड बाई 6। और डिवाइड का मीनिंग होता है उल्टा मल्टीप्लाई करना। सर क्या बोला आपने? भाई डिवाइड का मीनिंग होता है उल्टा मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे? 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 6 इंटू 1/3। समझ में आया कुछ? जी सर। 6 डिवाइड बाई 1/3 यानी कि उल्टा, उल्टा यानी कि 3, तो 6 इंटू 3, है ना, यही तो होता है। अब दोस्तों ये 36 इंटू 10 360। अब 360 प्लस 11 कितना होता है? 371। तो 371 नीचे आएगा और 11 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 7 से कटेगा ना ये। याद है एक क्वेश्चन किया था हमने, ओके, तो वहाँ से मुझे ये वैल्यू याद हो गई है, मतलब 53 इंटू 7, ओके। 6 7 42, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 42 डिवाइड बाई 11, या फिर कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो कुछ नहीं है, 36 है ना, यहाँ पे नीचे 36 है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 36 है, 11 नहीं है यहाँ पे। 6 6 36, 6 डिवाइड बाई 7, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आप ट्राई कीजिए, आपको मैंने दिया 5 सेकंड, जल्दी टाइम अप। दोस्तों 2209, देखो 25 से कितना कम है, 22 3 कम है और 3 का स्क्वायर 9 है, यानी कि ये 47 का है। 47 माइनस 24 कर लो तो 23 आएगा, आपका आंसर आ चुका। 23 का स्क्वायर करना है 529। कुछ जल्दी हो गया क्या? चलो शांति से करते हैं, ऐसे ही सोचना है आपको, ठीक है। ये सोच कब आएगी? बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आएगी, तो प्रैक्टिस करते जाओ, और कोई की नहीं है इसकी। दोस्तों ये जो है ना, ये आपको डायरेक्टली मालूम पड़ना चाहिए कि 09 है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, यानी कि 50 से 3 कम। और 3 कम क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये 25 से 3 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 47। अब 47 में से ये वाली वैल्यू होगी माइनस, तो ये कितना आएगा? 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। चलिए नेक्स्ट। तो इसको तो आप खुद सॉल्व कर लेना, या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो 1 और 3 4, 8 में कितना ऐड करेंगे? 4 आए, 8 और 6 14, ओके 7 8 56, तो ये आंसर हो सकता है। 7 दूनी 14 ये नहीं होगा, 7 छंग 42 ये नहीं होगा, 7 दूनी 14 ये भी नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। देख लीजिएगा आप, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अरे भाई कमेंट करके बताना मेरे को, है ना, अगर सच में ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इतना तो आप कर लेना, कमेंट कर लेना कि ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब आंसर चेक करना और देख लेना कि क्या आंसर है, ओके। होमवर्क कर लो यार, होमवर्क कर लो, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को कुछ सोचिए कि कैसे कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं पी रहा हूँ पानी, 1 मिनट वेट कर लो। तो ये क्वेश्चन आप कैसे फटाफट से कर सकते हो? तो सर ये तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना भाई। डिजिट सम याद है? डिजिट सम, चलो डिजिट सम को साइड में रखो, है ना, उससे कर सकते हैं, बिल्कुल उससे कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट सम को अभी रखते हैं साइड पे। अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे डबल डिजिट है ना, वो अलग है, सारे के सारे। ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे फोकस ला दो अपना। अब देखो यहाँ पे क्या है? 46 इंटू 28 इंटू 55, तो कौन सा मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा? तो सर 28 इंटू 55 करना ईजी रहेगा। कैसे कैसे ईजी रहेगा? देखो कि यहाँ पे 55 है, यानी कि मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट की बात करूँगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट की बात करूँगा यहाँ पे मैं। अब दोस्तों 1 मिनट में ज़रा सेट हो जाऊँ ढंग से, हाँ। अब देखो यहाँ पे 28 इंटू 55 करोगे आप, तो कैसे करोगे? तो 28 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा वो? 1.4, और 55 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा ये? 11, ठीक है। 1.4 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 11 हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ये आएगा 154, है ना। फिर से बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दिस इंटू दिस करना है, तो इसका डबल कर लो, कितना आएगा? 11। इसका हाफ कर लो, कितना आएगा? 1.4, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यानी कि 2 पॉइंट के बाद मेरे 2 डिजिट है। अब 14 इंटू 11 करना है, 14 इंटू 11 तो 4 4 1 5 और 1, बट मुझे चाहिए क्या? लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए? 54 चाहिए। 54 कहाँ से लिया मैंने? इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 154, वहाँ से मैंने ले लिया 54। और 54 इंटू 46, है ना, 54 इंटू 46 कितना होता है? 2400, 16 माइनस कर लो, यानी कि 2486, सॉरी 84। सर ये कैसे किया? देखो 46 इंटू 54, 46 इंटू 54, 46 जो है वो 50 माइनस 4 है, बिल्कुल सर। 54 जो है वो 50 प्लस 4 है, बिल्कुल बिल्कुल। ये a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है आपको? हाँ सर, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 4 कितना होता है? 2484, ओके, ये होता है। तो यहाँ पे पॉइंट, मतलब डायरेक्ट मुझे आंसर ही मिल गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप पॉइंट में क्या मिला आपको? 84। माइनस क्या करना है आपको? दिस इंटू दिस कर लो, कैसे? ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 9। अब 14 इंटू 9 कर लो। सर 9 चौक 36 का, मतलब ये तो आपको आना चाहिए 90 प्लस 36, 126 है ना, ये तो आपको आना चाहिए, मतलब 14 9 का 126 होता है। या फिर इसका कितना आया? 26 आया, 26 इंटू 32। अब 26 इंटू 32, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए,
तो 6 2 12 का 2 कैरी 1, 2 दूनी 4, 6 3 18, 8 4 12, 1 13। यहाँ पे कितना आया 32। तो इसमें से मैं 32 माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5। तो 52 वाला मेरा आंसर, एक ही मेरा आंसर है। ओके, एक ही मेरा आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यही क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बोल दो कि सर ये फिर से समझाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझाऊंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, और होमवर्क जरूर करना भाइयों बहनों। पहला क्वेश्चन होमवर्क का आपका ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब बहुत जल्द, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब क्या बताए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, माइनस ये करना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ये रहा, और टाइम बताना सर कितना टाइम लिया आपने, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, और इसका स्क्वायर माइनस करना है ना। ऐसा क्वेश्चन कहाँ थे भाई, तुम लोग कहाँ थे अभी, मतलब मिले तुम। मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम सीखेंगे, इसकी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने में अगर मज़ा आया हो, अगर कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, और हम आपके जो डाउट है उसको लेंगे लाइव इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ, ताकि मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ कि कब हम लाइव सेशन करेंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे आपके डाउट के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।